भीम कहो, जय भीम कहो, जय डॉक्टर बाबा साहब कहो। विधिवेत्ता हैं जो, अर्थशास्त्री हैं जो, उसे कोहिनूर हीरा नायाब कहो। सर्वजन के मसीहा को याद करो, जय भीम राव, जय इंकलाब कहो। जय भारत रत्न, जय विश्व रतन, जय अम्बेडकर सरताज कहो। आप सबको अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चितरंजन चौहान का प्रणाम। विश्व मानचित्र पर भारतवर्ष का नाम आज़ादी के बाद जिस प्रमुखता के साथ उभर कर आया है, उसमें महान अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, विधिवेत्ता, दार्शनिक, महान साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विशेष योगदान है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा गया है कि सितारों का अपना मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी ही फैलाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। वे चाहते थे कि शिक्षा सबके लिए एक समान उपलब्ध हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के बाल्यावस्था से ही, शैक्षणिक काल से ही अस्पृश्यता के दंश को महसूस किया, मगर वे कभी भी हताश नहीं हुए। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार है कि ज्ञानी जन सदा किताब को पूजते, अज्ञानी मानव पूजता पत्थर। धर्मों को एक ही होना पड़ेगा, गर चाहते हो तुम भारत बेहतर। जाति धर्म से ऊपर उठो प्यारे, शिक्षा का मिले सबको सम अवसर। सदकर्म में आजीवन लगे रहो, जन कल्याण में हो ये प्राण न्यौछावर। अम्बेडकर जयंती एक विचार है, एक आदर्श है। वे मूर्ति पूजा एवं आडंबरवाद के प्रबल विरोधी थे। आज हमें उनके विचारों को अमल करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अम्बेडकर एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने परिवार, नाता रिश्ता से ज़्यादा महत्व भारतवर्ष को दिया, राष्ट्र को दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने वंचितों को पढ़ने का अधिकार प्रदान किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देश के विकास में नौजवानों को आगे आना होगा। उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी, विकास और उत्थान में दीन दलितों का भी विशिष्टतम योगदान है। वंचित भाइयों, देश हित में तुम्हारा जगह जगह योगदान है मिले। धन्य है रविदास तुका झलकारी, कबीर ज्योतिबा सावित्री फूले। बिरसा मुंडा गाडगे घासी, शिवाजी साहूजी महाराज से विश्व हिले। रमा देवी, उदा देवी, पासी तिलका माझी, इनका संघर्ष कैसे हम भूलें। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसी किताब दहन कर डालो, जो मानव को समझे नहीं मानव। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो तुम भागेगा दानव। अपना अतीत कभी मत भूलो, स्वर्णिम इतिहास करो तुम उद्भव। वो धर्म ही त्यागो जो समझे पशु तुम्हें, धारण करो धर्म मानव तुम नव। ऐसे महापुरुष का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। भीमराव अपने विद्यार्थी काल में संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकारी नहीं समझा गया। प्रारंभिक शिक्षा में उन्हें बहुत अधिक अपमानित होना पड़ा। अध्यापक उनके किताब कॉपी को भी नहीं छूते थे। जिस स्थान पर अन्य लड़के पानी पीते थे, वे उस स्थान पर नहीं जा सकते थे। कई बार उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। इस प्रकार की छुआछूत के भावना से वे काफ़ी दुखी रहा करते थे।
बचपन से लगातार छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का घोर अपमान सहते हुए भी उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया। छुआछूत के विरुद्ध लोगों को संगठित कर अपना जीवन इसे दूर करने में लगा दिया। सार्वजनिक कुओं से पानी पीने व मंदिरों में प्रवेश करने हेतु अछूतों को प्रेरित किया। अंबेडकर हमेशा यह पूछा करते थे, क्या दुनिया में ऐसा कोई समाज है जहां मनुष्य के छूने मात्र से उसकी परछाई से भी लोग अपवित्र हो जाते हैं। पुराण तथा धार्मिक ग्रंथों के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं रह गई थी। बिल्ली और कुत्तों की तरह मनुष्य के साथ किए जाने वाले भेदभाव की बात उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भी कही। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतोद्धार से संबंधित अनेक कानून बनाए। 1947 में जब वे भारतीय संविधान प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने कानूनों में और सुधार किए। अपने अध्ययन परिश्रम के बल पर उन्होंने अछूतों को नया जीवन व सम्मान दिया। उन्होंने अपने अंतिम संबोधन में पूना पैक्ट के बाद यह कहा था कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू अछूत होकर जन्मा हूँ, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। तभी तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के विशाल मैदान में अपने 2 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व कहे, वो हैं भारत के संविधान निर्माता, ज्ञान के जोत वो, शांति कपोत वो, दिन दुखियों के हैं भाग्य विधाता। हे बोधिसत्व स्वतंत्र भारत के, हो तुम न्याय अधिकार के त्राता। मानव धर्म रक्षक है युग पुरुष, नवयुग के नव जीवन दाता। डॉक्टर अंबेडकर जी को सत सत नमन।